गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आजकल बहुत ही चर्चित में आता है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही नया तरीका है किसी ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट करना, रिकवर करना। प्रोडक्ट बेचते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, उस पर ओवरहेड कॉस्ट लगता है और उस ओवरहेड कॉस्ट को कैसे उस प्रोडक्ट से रिकवर किया जाए, क्या रेट लगाकर उस प्रोडक्ट से रिकवर किया जाए, किस बेसिस पर रिकवर किया जाए। ये सब हम लोग पहले भी पढ़ते हैं और आज भी पढ़ते आए हैं। बट वो क्या है? वो एक ट्रेडिशनल मेथड है। मगर ये जो मेथड है ये एक न्यू मेथड है, एक मॉडर्न मेथड है, जहाँ पर जो ओवरहेड कॉस्ट होता है उनको कैसे एलोकेट करना है, कैसे रिकवर करना है, उसके लिए हम लोग फंक्शन यानी कि जो मेन एक्टिविटीज है उसको डिवाइड कर देते हैं। जितना भी ओवरहेड कॉस्ट है और जितना भी एक्टिविटीज जुड़ा हुआ है उन सबको उसके हिसाब से बांट देते हैं। जैसे आप समझोगे कि फैक्ट्री को मेंटेन करना है या फिर मशीन को रिपेयर करना है, इन सब चीज़ों का कॉस्ट फैक्ट्री का मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है, मशीन का रिपेयर से जुड़ा हुआ है। मशीन को कितनी बार आप सेटअप करोगे, किसके लिए? प्रोडक्शन करने के लिए। उस सेटअप में क्या खर्च होगा वो खर्च है। तो ये सब खर्च क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड में एक साथ ऐड हो जाता है। ट्रेडिशनल मेथड में एक साथ ऐड हो जाता है और फिर एक पर्टिकुलर बेस निकाला जाता है, जिस बेस के बेसिस पर ओवरहेड रिकवरी रेट निकाला जाता है, या फिर मैं बोलूं ब्लैंकेट रेट निकाला जाता है। फिर जाकर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कैसे हम उस ओवरहेड को एब्जॉर्ब करेंगे वो उसी पर बेस करता है। जब आप देखोगे ट्रेडिशनल मेथड में क्या देखोगे कि डिपार्टमेंट एक है, डिपार्टमेंट 2 है और डिपार्टमेंट 3 है। ये डिपार्टमेंट में कॉस्ट लग सकता है, क्या लग सकता है? रेंट लग सकता है। और क्या लग सकता है? लाइटिंग लग सकता है, यानी कि बिजली का भाड़ा लग सकता है। और क्या लग सकता है? आपका सर्विस लग सकता है। इन सबका कॉस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और इन सबको जोड़कर टोटल यहां पर आता है, राइट? ये डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर कॉस्ट है, ये डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर कॉस्ट है और ये डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर कॉस्ट है। इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा ये टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगा। मगर जो एक्चुअल में ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड में होता था कि हमें पता था कि टोटल ओवरहेड कितना है। अगर मैं बोलूं ब्लैंकेट रेट के बारे में, क्या बोलूं ब्लैंकेट रेट के बारे में, जहां पर आपका टोटल ओवरहेड, मैं बोलूं बजटेड टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। ये क्या है? ये ब्लैंकेट रेट का निकालने का तरीका है। ये कब है, ये किसके लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिशनल मेथड के लिए। ट्रेडिशनल मेथड में क्या फॉलो होता है? ब्लैंकेट रेट निकाला जाता है और उसी ब्लैंकेट रेट से हमारा ये ब्लैंकेट रेट निकलता है, जैसे कि बजटेड टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेस एंड वी गेट a blanket rate। and in this case what happens, सब कुछ तो निकलता है लेकिन एक बहुत ही एक ओवर बेसिस एजम्पशन किया जाता है, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अलग अलग खर्चा हो सकता है और उस अलग अलग खर्चा में अलग अलग एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो सकता है। सो इन दिस केस ये ब्लैंकेट रेट में भी वही चीज होता है, लेकिन हम लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं, हम लोग उसको केयर नहीं करते हैं, नोटिस नहीं करते हैं, वी डोंट नोटिस एट ऑल। और फिर वहां पर क्या होता है, ब्लैंकेट रेट में टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेस, यानी कि एक बेस बना लिया जाता है
मे बी लाइक लेबर आवर्स, मे बी लाइक मशीन आवर्स, और जो बजटेड ओवरहेड है उसको निकाल कर हमारा क्या निकलता है, ब्लैंकेट रेट निकल जाता है। बट इन सच केस में यहाँ पर भी क्या होता है, एक और रेट आता है, वो है डिपार्टमेंटल रेट, या मैं बोलूँ आपका ओवरहेड रिकवरी रेट, जो कि इसी से बेहतर होता है। बट ये सब चीज का कहने का मतलब क्या है कि इसमें पर्टिकुलर बेसिस पर, एक बहुत ही फंक्शनल बेसिस पर कॉस्टिंग का नहीं होता। कॉस्ट ड्राइवर यानी कि मैं बोलूँ क्या चीज ऐसा है जो कॉस्ट को ड्राइव कर रहा है। यहाँ पर हमें पता है कि ये सब कॉस्ट है, लेकिन हम लोग उस पर्टिकुलर कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पर कॉस्ट को एलोकेट नहीं करते हैं। क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर बेसिस पर कॉस्ट को एलोकेट नहीं करते। बट इस केसेस में अगर मैं बात करूं आपको एबीसी मेथड में, एबीसी मेथड में ऐसा नहीं होता। एबीसी मेथड का सिस्टम कुछ अलग है। उसका कहना क्या है कि आप कॉस्टिंग निकालिए, ओवरहेड रिकवरी रेट निकालिए, मगर वो कॉस्ट ड्राइवर्स के ऊपर डिपेंड होगा कि पर्टिकुलर कॉस्ट में, एक्टिविटी में कितना खर्च हुआ, उस एक्टिविटी किसके कारण हुआ। ऐसे मशीन सेटअप हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरा एक्टिविटी कॉस्ट है, अगर मैं आपको बोलूं ये मेरा एक्टिविटी कॉस्ट है और ये मेरा कॉस्ट ड्राइवर्स है, राइट। यानी कि कौन सा ऐसा चीज है, एक्टिविटी है जो इस कॉस्ट को ड्राइव कर रहा है, इस कॉस्ट को इनकर होने के लिए मजबूर कर रहा है, वो मेरा कॉस्ट ड्राइवर है। मेरी मशीन सेटअप हो सकता है, परचेस ऑर्डर हो सकता है, ये सब चीज आपका ओवरहेड में इंक्लूडेड रहता है। तो इसीलिए इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड का एक ही रोल है और एक ही तरीका है कि आपको फंक्शनल बेसिस के ऊपर, किसके बेसिस के ऊपर, फंक्शन यानी कि एक्टिविटी के ऊपर, कौन सा फंक्शन, कौन सा एक्टिविटी करने की वजह से क्या खर्च हो रहा है, उस बेसिस पर डिवाइड करें। तो इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर बेसिस निकलेगा जो कि एक परफेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा। ब्लैंकेट रेट और ओवरहेड रिकवरी रेट या फिर डिपार्टमेंटल ओवरहेड, जो कि हर डिपार्टमेंट के बेसिस पर निकाला जाता है, उससे काफी हद तक एक्यूरेट होगा, काफी इंप्रूव्ड होगा, जहां पर हमें पता चलेगी कि किस बेसिस पर ओवरहेड को बांटा जाए। इससे बहुत बार केसेस में क्या होता है ना कि आपको लगता है कभी कभार कि मेरा कॉस्ट ज्यादा चला गया और उसके वजह से दाम भी बढ़ जाएगा आपको प्रोडक्ट का। कभी क्या होता है कि कॉस्ट कम एलोकेट हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, दाम आपको उसमें नुकसान भी हो जाता है। और इसी दो मेथड का डिफरेंस में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट डिस्टॉर्शन। क्या बोलते हैं, कॉस्ट डिस्टॉर्शन। बट मैं उससे बोलने से पहले आपको ये वाला पार्ट कंप्लीट करवा दूंगा। मैं बता रहा हूं कैसे एक्टिविटी कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर्स और कितना बार कॉस्ट ड्राइविंग हुआ, यानी कि कॉस्ट ड्राइवर यूनिट्स। एक्टिविटी कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर्स, कॉस्ट ड्राइवर यूनिट्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉस्ट ड्राइवर रेट। पता है जब हम लोग
ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर रेंट भी होता है, तो लाइट भाड़ा लगता है कि नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है। तो वैसे यहाँ भी होगा, लाइटिंग भी होगा, सर्विस भी होगा। कितनी बार सर्विस हुआ, कितना यूनिट्स लाइट खर्च हुआ, कितना यूनिट्स लाइट खर्च हुआ, कितना सर्विस प्रोवाइड किया गया, या मैं बोलूं कितना परचेज ऑर्डर प्लेस किया गया जिस पर खर्च हुआ होगा, और कितना बार डिलीवरी किया गया होगा और डिलीवरी के ऊपर कितना खर्च हुआ होगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस। इफ वी ऐड आवर एक्टिविटी कॉस्ट देन वी विल गेट टोटल ओवरहेड। और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का यही प्रॉब्लम था कि वहां पर टोटल ओवरहेड को एक पर्टिकुलर बजटेड बेस से डिवाइड कर दिया जाता था, एक अजम्पशन के बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाता था कि हाँ इस कॉस्ट को, इस ओवरहेड कॉस्ट को हम लोग लेबर आवर्स के बेसिस पर डिवाइड कर देंगे क्योंकि लेबर इंटेंसिव जगह है। हम लोग मशीन आवर्स के बेसिस पर डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये मशीन इंटेंसिव एरिया है, दैट्स व्हाई। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है वही चीज। यहाँ पर हम लोग एक अजम्पशन के बेसिस पर नहीं लगते हैं कि क्योंकि ये मशीन इंटेंसिव एरिया है तो हम मशीन पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव एरिया या फिर हमारा फैक्ट्री में ज्यादा लेबर लोग काम करता है, मशीन का यूज कम होता है, तो फिर मशीन से लेबर कर देंगे, और मशीन अगर ज्यादा होगा तो फिर मशीन कर देंगे। तो वो चीज ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक्टिविटी कॉस्ट, और उस कॉस्ट को किसने ड्राइव किया उसका नाम, और कितना यूनिट्स हुआ। जैसे मान लीजिए आपका रेंट हुआ, घर भाड़ा, आप कितना दिन से वहां रह रहे होगे, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा जो आप दे रहे हो, पर्टिकुलर दिन का क्या कितना यूनिट्स बिल हुआ होगा, कितना महीने में कितना यूनिट्स आता होगा, या साल में कितना यूनिट्स आपने कंज्यूम किया होगा इलेक्ट्रिसिटी का, उस बेसिस पर डिवाइड हो जाता है कि ये पर्टिकुलर यूनिट का खर्चा इतना आता है। फिर आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, और फिर हमारा क्या आएगा, ओवरहेड का एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरहेड एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं कि यहां पर क्या हो रहा है। एक्चुअली हम लोग सबसे पहला एग्जांपल में आपका आता है सेटअप कॉस्ट। क्या आता है, सेटअप कॉस्ट। इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट है 1 लाख रुपीस। और कॉस्ट ड्राइवर क्या है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेटअप, कि कितनी बार आपने मशीन को चलाने के लिए सेटअप किया होगा ताकि वो चलने लायक बन जाए, राइट। सो वी हैव नंबर ऑफ सेटअप। एक्चुअली ना, मैं अगर आपको बहुत ही डिटेल वे में बताऊं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में वो चीज होता है कि सिर्फ नंबर 1 कि आप पहले एक्टिविटीज को डिफाइन कीजिए कि आपका कौन कौन सा एक्टिविटी इस ओवरहेड के अंदर में आता है और हर दिन होता है। जब आप उसको डिफाइन कर लोगे, उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, तो फिर आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि वो एक्टिविटी में कितना कॉस्ट लगता है। जब ये आइडेंटिफाई हो गया तो फिर आप निकालोगे क्या, कॉस्ट ड्राइवर रेट। मैंने क्या बोला आपको, आपको पहली बार तो क्या क्या एक्टिविटीज आपके फैक्ट्री में हो रहा है आप उसको आइडेंटिफाई करो। जब आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आप देखो कि उसमें कितना कॉस्ट पड़ रहा है। ये टोटल ओवरहेड का ही हिस्सा है। क्या है, टोटल ओवरहेड का ही हिस्सा है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स निकालेंगे कि कितना बार ये चीज हुआ होगा, राइट। ऐसे सेटअप कितनी बार आपने सेटअप किया होगा। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, परचेस ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में भी खर्च हुआ होगा कितना, मान लीजिए आपने 3 लाख रुपया, और इसमें नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर हुआ होगा। याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवरहेड कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओवरहेड कॉस्ट है, और ये ओवरहेड का एक्टिविटीज है। ये एक्टिविटी कॉस्ट, ये उसका एक्टिविटीज, और ये कॉस्ट ड्राइवर, इसके वजह से ये हो रहा है। अगर मैं उसको डिफाइन करूं तो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी कॉस्ट है, ये कॉस्ट ड्राइवर है,
और कॉस्ट ड्राइवर यूनिट्स यानी कितना हुआ होगा एक्चुअल में। मान लीजिए नंबर ऑफ सेटअप हुआ होगा 100 और मान लीजिए नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर आपने प्लेस किया होगा 2000। तो इसके बाद अगर मैं इसको और इसको डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा? आई गेस मैंने राइट किया है, जी हाँ। सो 1000 into 100 and we get our activity cost। मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 3 lakh divided by 2000 we have our 150 पर ऑर्डर। यानी कि एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको 150 रुपए पेमेंट करनी पड़ती है। एक बार सेटअप करने पर आपको 1000 रुपए पेमेंट करना पड़ता है। याद है ट्रेडिशनल मेथड में ये चीज नहीं होता है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। ये मैं एक एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूं कि ये क्या है एक्चुअल में। ये एक्चुअल में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर एंड कॉस्ट पुल। क्या मैं बोलूंगा? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पुल एंड कॉस्ट ड्राइवर्स। ये हमारा एक स्टेटमेंट है जो पहला पोर्शन बनेगा आपका सम्स का। क्या बनेगा? पहला पोर्शन बनेगा आपका सम्स का। इसके बाद हम लोग जो रेट निकाले हैं इसके बेसिस पर जो हमारा टोटल ओवरहेड दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन के बेसिस पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखिए, अब मान लीजिए ये तो आपने निकाल लिया कि मेरा टोटल ओवरहेड खर्च हुआ, उसी ओवरहेड में मेरा सेटअप का कॉस्ट कितना है, मेरा परचेज ऑर्डर का कॉस्ट कितना है, सब कुछ ठीक है। अब आपने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया होगा आप उसमें कैसे एब्जॉर्ब करोगे, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया ए एंड बी, और ए में हो सकता है कि सेटअप का कुछ हिस्सा आया होगा, बी में सेटअप का कुछ हिस्सा आया होगा, उसी तरीके से परचेज ऑर्डर का कुछ हिस्सा ए में आया होगा और कुछ हिस्सा बी में आया होगा। ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर हो रहा है क्या। जैसे ही मैंने यह निकाला पर्टिकुलर पर हेड का कितना कितना पोर्शन है, यानी कि एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर का ड्राइवर रेट निकाला, मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, हमें हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने जो बनाया है उसमें कितना कॉस्ट लगा है और कौन कौन सा एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स उसने कंज्यूम किया है। सेटअप का मान लीजिए ए ने 40 यूज किया है और बी ने 60 यूज किया है, यानी कि बी का प्रोडक्ट बनाने के लिए 60 बार आपको मशीन सेटअप करना पड़ा होगा।
और एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 40 बार मशीन सेटअप करना पड़ा होगा। सिमिलरली परचेज ऑर्डर में क्या हो सकता है कि 2000 जो है उसमें 600 बार आपको ए में लगाना होगा, यानी कि परचेज ऑर्डर में 600 परचेज ऑर्डर आपने ए में लगाया होगा और बी में कितना लगाया होगा 1400। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर यहां पर हो क्या है। ये सब चीजें जो आपको दिया हुआ है ना वो आपको क्वेश्चन में मिलेगी। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि आपका एक्टिविटी क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा आपका एक्टिविटी कॉस्ट कितना हुआ है और कितना आपका नंबर ऑफ सेटअप यानी कि कॉस्ट ड्राइवर्स क्या क्या है। वो आपको किसी किसी क्वेश्चन में फाइंड आउट करना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में नहीं भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो आपको दिया रहेगा। बट मैं जब बनाऊंगा मैं क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें आपको एक्टिविटी कॉस्ट का एक फुल फ्लेश सम पर आपको दिखाऊंगा और तब आपको ये और भी अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से बिल्कुल अलग है। अगर आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग फॉलो करते ना, अगर आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग फॉलो करते, मान लीजिए आपने ब्लैंकेट निकाला होता तो क्या करते, आप इसको ऐड कर देते, राइट, 4 लाख आप इसको ऐड कर देते 4 लाख और बजट बेस क्या करते, मान लीजिए आपके पास होता कुछ ऑर्डर्स तो आप क्या करते, इसको ऑर्डर से डिवाइड कर देते, या मैं बोलूं ऑर्डर से नहीं बल्कि लेबर या फिर मशीन आवर्स, राइट। लेबर और मशीन आवर्स अगर आपको कुछ भी होता है, जैसे कि मान लीजिए मशीन आवर्स आपने यूज किया होगा 6000 घंटा या 60,000 घंटा, क्यों, क्योंकि मशीन इंटेंसिव है इसलिए। तो किस हिसाब से समझ रहे हो कि यहां पर जो रेट निकलेगा वो कैसे एब्जॉर्ब करेगा। क्या मैं बोलूं कि एक बहुत ही काम चोरी वाला मेथड है ट्रेडिशनल मेथड। क्या थोड़ा सा मेहनत करके आप एक्यूरेट मेथड, एक्यूरेट कैलकुलेशंस निकाल सकते हो अपने फैक्ट्री में जो कॉस्ट हो रहा है उसमें, यस आप कर सकते हो। यहां पर जो रेट निकलेगा ना ये बहुत ही अच्छा, मतलब कुछ अलग ही रेट निकलेगा। इस पर एब्जॉर्व करने से हो सकता है आप एब्जॉर्व कर लो, लेकिन आपका आंसर हो सकता है या फिर रियल में आप अगर इसमें फॉलो करोगे तो हो सकता है किसी में ज्यादा कॉस्ट लग जाए आपका, किसी में कम कॉस्ट लगे आपका, नो एक्यूरेट रिजल्ट्स। बट यहां पर वो चीज नहीं होता है। अब देखो यहां पर आपके पास 40 है, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो इसको 1000 से और 60 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो क्या आ जाएगा आपका 60,000 प्लस 40,000। एलोकेट हो गया कि नहीं हो गया, क्या एलोकेट हो गया, 1 लाख रुपीस। ये 1 लाख रुपीस 2 भाग में बढ़ गया, कैसे बढ़ा, 40 इंटू 60, 40 इंटू 1000 और 60 इंटू 1000। मैं अगर बोलूं 3 लाख, वैसे ही कर दो, मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, जो आपने कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला है उससे मल्टीप्लाई कर दो 150 को और इससे मल्टीप्लाई कर दो 150 को, तो आपका ये दोनों भी हिस्सा आ जाएगा जो कि आपका परचेज ऑर्डर कॉस्ट है। ये क्या है एक्चुअल में, ये है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि आखिर एक्टिविटी बेस्ड ड्राइवर में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में होता क्या है। ये बहुत सारा बार एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्टली प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में तो बहुत भी ज्यादा पूछा जाता है। बीकॉम बोली, आपका जो सेकंड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, इन दोनों में आपको ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का चैप्टर आप मिलेगा। कोई भी यूनिवर्सिटी देख लीजिए आप, उसमें आपको ये मिलेगा, तो वहां पर आपका ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत ही हेल्पफुल होगा मेरे इस वीडियो से थ्रू। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताया कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है। मैं एक फुल फ्लेश सम करूंगा इसको इस चैप्टर में, तो आपको इसके बारे में और भी डिटेल में समझ में आएगी। तब तक के लिए आई होप आप लोग ये मेथड समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत बार बुक्स में ना ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया रहता है, बट मुझे लगा कि नहीं, आपको इसको बहुत ही इजी वे में बताना है कि आखिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है। और बुक में वो सब कुछ आंसर मिलेगा आपको, जिसके बेसिस पर आप
ये सम को कर सकते हैं और बहुत ही आसान भी होता है। सो आई गेस आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इस वीडियो को यहाँ तक देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे वाले वीडियो भी आप देखोगे और उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करके रखना होगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में अपडेट्स ही नहीं मिलेगी। एंड हेंस वी हैव टू एंड हियर। थैंक यू वेरी मच।